हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे। सर्टेन अमेंडमेंट्स हम लोग आज करेंगे इनकम टैक्स एक्ट का जो रिलेवेंट हुआ है। अब पहला प्रोविजन 44 ए बी में आते हैं। सेक्शन 44 ए बी टैक्स ऑडिट का प्रोविजन है। 44 ए बी में आप लोगों ने हम लोगों ने पढ़ा है। सेक्शन 44 ए बी टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट के लिए क्या अमेंडमेंट हुआ है? टैक्स ऑडिट के लिए एक अमेंडमेंट है कि आपका 1 करोड़ से ज्यादा है आपका ग्रॉस रिसीट सेल्स टर्नओवर, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी। लेकिन 1 करोड़ का लिमिट इन्हांस करके 10 करोड़ कर दिया है, यानी 1 करोड़ नहीं, अब 10 करोड़ पे हमें ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कैश रिसिप्ट 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ टोटल कैश रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट्स, आपके पास जितना रिसिप्ट्स आया है उनमें से 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट्स नहीं होना चाहिए। कैश पेमेंट, आपने जितना भी पेमेंट किया हो कैश में, 5% से ज्यादा टोटल पेमेंट का कैश में नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, कैश में ना ही रिसीव करेंगे 5% से ज्यादा टोटल रिसीट्स का, ना ही कैश में पेमेंट करेंगे 5% से ज्यादा ऑफ टोटल पेमेंट। तो ये प्रोविजन है एज पर फाइनेंस एक्ट 2021 में। ये अमेंडमेंट्स आया है कि 1 करोड़ का लिमिट एनहांस करके 10 करोड़ कर दिया है कि आपको टैक्स ऑडिट करवाना है तो आपका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स और सेल्स 10 करोड़ से ज्यादा है तभी ऑडिट करवाना है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपका कैश रिसीट्स 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके साथ एंड है, एंड कैश पेमेंट नॉट एक्सीडिंग 5%। ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तो 10 लाख का लिमिट है, अदरवाइज 10 करोड़ का लिमिट है, अदरवाइज 1 करोड़ का लिमिट है कि 1 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट, सेल्स हुआ तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर आप ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, 5% से ज्यादा ना ही कैश रिसिट्स होना चाहिए, ना ही 5% से ज्यादा कैश पेमेंट होना चाहिए, तो आपका 1 करोड़ का लिमिट इंक्रीज होकर 10 करोड़ हो जाएगा। 10 करोड़ के बाद अगर 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तभी ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब एक और सेक्शन में आते हैं, 194Q। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194Q। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, यानी हम पहले परचेज पे कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब परचेज पे टीडीएस इनकॉर्पोरेट किया है 194Q के थ्रू कि आप परचेज करेंगे गुड्स तो टीडीएस कलेक्ट करना, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और टीडीएस कितना है? 0.1% ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख, यानी आप जितना परचेज कर रहे हैं, परचेज के लिए जो भी आप कंसिडरेशन पे करेंगे, ये अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है तो ही टीडीएस डिडक्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन, व्हेन टैक्स इज डिडक्टेबल बाय द बायर ऑन परचेज ऑफ गुड्स, यानी परचेज ऑफ गुड्स पे बायर कब टीडीएस डिडक्ट करेगा? तो पहला पॉइंट है एट द टाइम ऑफ मेकिंग क्रेडिट, यानी सेलर के अकाउंट को जब आप क्रेडिट करेंगे उस टाइम पे, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच यूर इज क्लियर, यानी पेमेंट पहले होगा तो पेमेंट के टाइम पे, और सेलर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट के टाइम पे, दोनों में जो पहले होगा उसी टाइम पे टीडीएस डिडक्टेबल होगा। टीडीएस डिडक्टेबल व्हेन परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू, यानी वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होगा तभी आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। टीडीएस डिडक्शन के लिए कंडीशन है कि 50 लाख से ज्यादा प्रीवियस ईयर में, सपोज हमारा प्रीवियस ईयर 2021-22 है, तो 21-22 में हमारा 50 लाख से ज्यादा वैल्यू का हम परचेज करेंगे, 50,000 से ज्यादा वैल्यू का आपने परचेज किया है और इसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको टीडीएस कलेक्ट करना है ऑन द वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख। 50 लाख तक कोई टीडीएस नहीं है, 50 लाख से
ज्यादा है तो टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, टीडीएस हम डिडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, बायर का मतलब क्या है, कौन सा बायर है जिसको टीडीएस कलेक्ट करना है। तो बायर को यहाँ डिफाइन कर दिया है कि बायर, उसी बायर को हम टीडीएस काटना है, उसी बायर को टीडीएस काटना है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल यानी 21-22 में हमें टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है, ये पिछले साल का टर्नओवर 20-21 में उसका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स और सेल्स 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उस बायर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा व्हेन वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा पेमेंट करेगा तो 50 लाख से ज्यादा जितना भी पेमेंट होगा उस पेमेंट से 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है। नो टीडीएस अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन में कोई टीडीएस नहीं है इफ टैक्स टीडीएस का कोई और प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है। अगर टीडीएस का कोई और प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, चाहे टीडीएस उसमें डिडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। टीडीएस का कोई और प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है तो भी ये प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा। लेकिन टीसीएस में एक प्रोविजन को हटा दिया है, 206C1H, मतलब टीसीएस बाय सेलर ऑफ गुड्स, यानी जहां पे टीसीएस है, सेलर ऑफ गुड्स को टीसीएस कलेक्ट करना है अलोंग विद द वैल्यू ऑफ द गुड्स, तो ये प्रोविजन है, तो इसके साथ टीडीएस भी होगा। तो टीडीएस और टीसीएस दोनों एप्लीकेबल होगा। जब दोनों एप्लीकेबल होगा तो टीडीएस का प्रोविजन प्रिवेल करेगा, टीसीएस का प्रोविजन प्रिवेल नहीं करेगा। तो ये है। अब एक्सप्लेनेशन में आते हैं कि टैक्स इज डिडक्टेबल, मतलब किसी और प्रोविजन में टैक्स डिडक्टेबल है, चाहे आपने टैक्स डिडक्ट किया है या नहीं किया है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा अगर टीडीएस का कोई और प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है। तो कहता है टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन टीसीएस को छोड़ दिया है 206C1H, ये प्रोविजन है, टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स बाय द सेलर ऑफ गुड्स, जहां पे सेलर ऑफ गुड्स को टीसीएस कलेक्ट करना है, तो अगर टीसीएस कलेक्ट करने का प्रोविजन उन पे एप्लीकेबल है तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। यानी कहने का मतलब सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और बायर का भी 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो इस केस में टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमारा प्रोविजन था। और अब आते हैं रेट क्या होगा, टीडीएस का रेट क्या होगा। टीडीएस का रेट होगा 0.1%, इफ अगर कोई पैन नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है तो 5%। अगर आपने कोई पैन नंबर, वैलिड पैन नंबर, सेलर बायर को कोई वैलिड पैन नंबर नहीं दिया है तो 5%। पैन नंबर आपने दिया है और रिटर्न दो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, पिछले दो प्रीवियस ईयर का रिटर्न आपने ड्यू डेट पे नहीं फाइल किया है तो 5%। तो अब आते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं टीडीएस रेट। उसके लिए क्या आपने वैलिड रिटर्न दिया है, सेलर ने कोई वैलिड रिटर्न, वैलिड पैन दिया है कि नहीं दिया? यस, दिया है। अगर दिया है तो एक और क्वेश्चन है, क्या सेलर ने पिछले दो प्रीवियस ईयर में रिटर्न, अपना इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट पे भरा है कि नहीं भरा है, ड्यू डेट या उससे पहले फाइल किया है कि नहीं किया है, तो 0.1%। दो क्वेश्चन का जवाब यस में है। पहला, क्या वैलिड रिटर्न, वैलिड पैन नंबर दिया है कि नहीं, सेलर बायर को वैलिड पैन नंबर दिया है कि नहीं, यस दिया है। तो एक और क्वेश्चन है, क्या सेलर पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में, पिछले दो प्रीवियस ईयर में अपना इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट या उससे पहले फाइल किया है कि नहीं, ये भी यस है तो 0.1%, अदरवाइज 5% का टीडीएस होगा, टीडीएस होगा। अब यहाँ पे एक सेक्शन 206 5% का जो प्रोविजन हम लोग लगा रहे हैं,
206 AB में, तो 206 AB कहता है स्पेशल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। TDS 50 लाख से ज्यादा वैल्यू होगा तो एक्सेस वैल्यू पे, 50 लाख तक कोई TDS नहीं है, 50 लाख से ज्यादा वैल्यू होगी तो TDS डिडक्ट करना है। और TDS का रेट कितना होगा? हायर ऑफ द फॉलोइंग। कितना होगा? तो पहला है ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द, रिलेवेंट प्रोविजन में रेट स्पेसिफाइड है 0.1%, तो 0.1% का डबल। और सेकंड कहता है ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स, यानी रेट कितना फोर्स है, रेट आप पे एप्लीकेबल कितना है। यानी सपोज कई बार क्या होता है कि टैक्स डिडक्शन के लिए हम इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं, उनसे एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स। आपने लोअर डिडक्शन का लिया है तो उसका ट्वाइस करो, तो ट्वाइस द एप्लीकेबल रेट्स, ट्वाइस द जो भी आप इनकम टैक्स ऑफिसर ने ऑर्डर पास करके आपके रेट रिड्यूस किया है तो उसका ट्वाइस, और 5% विच ईवर इज हायर, तीनों में जो हायर होगा, तो 5% हायर है तो इसीलिए वैलिड पैन नहीं दोगे। आपने रिटर्न पिछले 2 प्रीवियस ईयर में रिटर्न आपने ड्यू डेट या उससे पहले फाइल नहीं किया है तो 5% होगा, अदरवाइज 1% TDS का रेट होगा। एक इलस्ट्रेशन हम लोग ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन हमारे समझने में इजी होगा इलस्ट्रेशन से। अब पहला है कि बायर का टर्नओवर, दूसरा कॉलम है सेलर का टर्नओवर, उसके बाद है कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून, क्योंकि ये प्रोविजन 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है, यानी 1 जुलाई 2021 से ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, तो इसीलिए 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक का टर्नओवर क्या है, उसके बाद का टर्नओवर क्या है, और कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, 194Q या TCS का प्रोविजन 206C1H। तो पहला प्रोविजन आता है, पहला रो कहता है कि जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा उसी पे एप्लीकेबल होगा। तो पहला रो में कहता है कि टर्नओवर बायर का 10 करोड़ या उससे कम है, सेलर का भी 10 करोड़ और उससे कम है, दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम है तो TDS और TCS कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि बायर का टर्नओवर अबव 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा बायर का टर्नओवर है, सेलर करोड़ या 10 करोड़ या उससे कम है तो बायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी TDS बायर को डिडक्ट करना है। बायर TDS कितना डिडक्ट करेगा, तो 50 लाख से ज्यादा जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू पे TDS डिडक्ट करेगा। सपोज 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक 30 लाख का टर्नओवर है, 1 जुलाई 2021 से लेके 30 मार्च 2022 तक 80 लाख का टर्नओवर है, तो 80 लाख प्लस 30 लाख यानी 1 करोड़ 110 लैक्स हो गया। 110 लैक्स में से 50 लैक्स माइनस करेंगे तो 60 लैक्स बचा, तो 60 लैक्स पे TDS हम डिडक्ट करेंगे 0.1%। के लिए 2 कंडीशन है कि सेलर अपना वैलिड पैन दिया है और वैलिड अपना रिटर्न, सेलर अपना रिटर्न फाइल किया है पिछले 2 प्रीवियस ईयर में ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तब 0.1%। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दोनों का अबव है, यानी बायर का भी 10 करोड़ से अबव है, सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। अब दोनों का ज्यादा है तो बायर ही TDS काटेगा, सेलर TCS नहीं कलेक्ट करेगा, यानी बायर खुद अपना टैक्स जमा करेगा, बायर TDS डिडक्ट करके जमा करवा देगा। दोनों का 10 करोड़ से ज्यादा है तो यहाँ पे 80 लाख पहले का है, 30 जून तक 80 लाख है और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 90 लाख का है, तो दोनों मिला करके जितना वैल्यू है उसमें से 50 लाख माइनस करेंगे तो 120 लाख आता है, यानी 120 लाख पे
टीडीएस डिडक्ट होगा, टीसीएस नहीं होगा। यानी जब सेलर और बायर दोनों का टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स और सेल एक्सीड्स 10 करोड़, तो बायर को टीडीएस डिडक्ट करना है, सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं कि बायर का कम है टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम है, सेलर का 10 करोड़ से ज्यादा है, तो सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा अगर टोटल एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो यहां भी टर्नओवर सेम रखा, 80 लाख, 90 लाख, 170 lakhs, 170 माइनस 50 lakhs, 120 lakhs पे टीसीएस कलेक्ट करना है। टीडीएस और टीसीएस दोनों का रेट सेम है 0.1%। अब हम लोग टीसीएस पे आते हैं। 206C1H, यहाँ पे टीसीएस का भी रेट 0.1% है ऑन द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs। 50 लाख से ज्यादा अमाउंट आप कलेक्ट कर रहे हो तो उस अमाउंट के साथ साथ टीसीएस भी कलेक्ट करना है 0.1%। अब आते हैं एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर, यानी सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है। हुज टर्नओवर, कौन से सेलर को कलेक्ट करना है? जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है, एक्सीड्स 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। किस अमाउंट पे डिडक्ट करना है? अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs, मतलब किस अमाउंट पे कलेक्ट करना है एक्सीडिंग 50 lakhs। सपोज 50 लाख से ज्यादा जितना भी वैल्यू कलेक्ट करेगा उसके साथ टीसीएस भी कलेक्ट करता जाएगा। किस रेट से? 0.1% के रेट से। नो टीसीएस अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन में टीसीएस नहीं होगा। टीसीएस कब नहीं होगा? तो पहला प्रोविजन है कि एक्सपोर्ट, यानी जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट के केस में टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड कहता है गुड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1, यानी पहला सबसेक्शन में यानी टीसीएस का प्रोविजन है, उस प्रोविजन में अगर कवर्ड होता है तो 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड कहता है 206C1F, ये है टीसीएस ऑन मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल 10 लाख या उससे ज्यादा वैल्यू के मोटर व्हीकल्स खरीदेंगे, 10 लाख से ज्यादा वैल्यू के मोटर व्हीकल्स खरीदेंगे तो 1% टीसीएस कलेक्ट करना है। जब भी आप मोटर व्हीकल सेल करते हैं जिसका वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है 8%। अगर ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है तो 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद कहता है फॉरेन रेमिटेंस के केस में 206C1G कहता है कि फॉरेन रेमिटेंस आप 7 लाख या उससे ज्यादा करते हैं तो 5% टीसीएस जमा करना पड़ेगा आपको। तो अगर 206C1 एप्लीकेबल है, 206C1F एप्लीकेबल है, 206C1G एप्लीकेबल है तो 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज 1H एप्लीकेबल होगा। रेट क्या है? रेट वही है कि आपने वैलिड पैन दिया है तो 0.1%, नहीं दिया है तो 5%। उसी वैल्यू पे 50 लाख से ज्यादा जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू पे टीसीएस कलेक्ट करेंगे। बायर का मतलब क्या है? बायर मीन्स ए पर्सन हु परचेजेस एनी गुड्स बट डज नॉट इंक्लूड, यानी बायर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। बायर अगर स्टेट गवर्नमेंट है कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। बायर अगर एम्बेसी है, हाई कमीशन है, लीगेशन है, कमीशन है, कंसुलेट है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेन स्टेट है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लोकल अथॉरिटी बायर है तो भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ए पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इन टाइम, अगर आप इंडिया में गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो उस इंपोर्ट पे भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा।
अब आते हैं सेलर का मतलब क्या है। सेलर का मतलब भी वही है जो बायर का था कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर, सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड्स 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा है तो सेलर होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी नोट बीइंग द पर्सन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी सेलर को बाय नोटिफिकेशन इस प्रोविजन से हटा सकता है। और एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020 में एक सर्कुलर आया था 29 सितंबर 2020 को। तो इस प्रोविजन में कहता है कि अगर आप सिक्योरिटी और कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहे हो, सिक्योरिटी या कमोडिटी में आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड कहता है ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांजैक्शन है जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के थ्रू है तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। और कहता है सिंस सेक्शन 206C1H applies on receipt of sale consideration, ये 206C1H 1 अक्टूबर 2020 से इफेक्टिव हुआ था तो उससे पहले का टर्नओवर हमें नहीं देखना है, उसके बाद का टर्नओवर देखना है। सपोज 50 लाख के लिए 50 लाख हमें देखना है तो पूरा ड्यूरिंग द पूरे साल, यानी 1 अक्टूबर से पहले का टर्नओवर, 1 अक्टूबर के बाद का टर्नओवर। सपोज 1 अक्टूबर 2020 से पहले ही हमारा टर्नओवर 50 लाख क्रॉस कर गया तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कलेक्ट होगा। 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी आप सेल करेंगे उस पर टीसीएस कलेक्ट करोगे। अगर कम है, सपोज 1 अक्टूबर 2020 से पहले आपका 40 लाख का टर्नओवर है तो 1 अक्टूबर 2020 के बाद 10 लाख तक कोई टीडीएस नहीं होगा, टीसीएस होगा। 10 लाख से ज्यादा आप सेल करेंगे तो उस पे टीसीएस कलेक्ट होगा, यानी 50 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है। उसके बाद कहते हैं अगर मोटर व्हीकल वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है, 1F एप्लीकेबल है, रिसीट्स ऑफ सेल मतलब मोटर व्हीकल यानी 10 लाख से ज्यादा वैल्यू के मोटर कार पे टीसीएस 1% अप्लाई हो रहा है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 कहता है कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, यानी जो इनवॉइस पे वैल्यू आप मेंशन किया है मतलब जो वैल्यू है यानी सेल इंक्लूडिंग जीएसटी जो वैल्यू है उस वैल्यू पे टीसीएस 0.1% कलेक्ट करना है। इसमें कोई डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, कोई सेल्स रिटर्न माइनस नहीं होगा, कोई जीएसटी माइनस नहीं होगा, यानी जीएसटी भी यानी जीएसटी के ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट करना है 0.1%। तो ये हमारा प्रोविजंस था। 3 प्रोविजन हम लोगों ने किया है 44AB, उसके बाद हम लोगों ने किया है 194Q और 206C1H। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। ओके, थैंक यू।